नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माघ महात्म्य कथा के 20वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। गंधर्व कन्याओं की व्यथा की आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अर्ध चैतन्य और उदास गंधर्व कन्याओं को देखकर उनकी माताएं व्याकुल होकर उनके पास आई। अपनी पुत्रियों की ऐसी दशा देखकर गंधर्व पत्नियों ने उन्हें गुलाब जल के छींटे देकर चैतन्य करने का प्रयास किया। अपनी पुत्रियों को मूर्छा से मुक्त करने के बाद गंधर्व पत्नियों ने गंभीर होकर उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई तथा आज तुम सबने गौरी पूजन में इतना विलंब क्यों किया। अपनी माताओं के प्रश्न सुनकर गंधर्व कन्याएं बोली, हे माता, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर गए थे। जब हम वहां गौरी पूजन कर रहे थे उसी समय अनेकों किन्नर बालिकाएं वहां आ गई। हमें सरोवर पर सामूहिक नृत्य और गायन में मगन हो जाने के कारण समय का ध्यान ही नहीं रहा। इसी कारण हमारे लौटने में विलंब हुआ है। आज हमने नृत्य गायन तथा संगीत में सामान्य से अधिक परिश्रम किया है। यही कारण है कि हम थकी हुई होने के कारण कंपायमान होकर बिस्तरों पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। आगे असत्य बोलते हुए उन्होंने गंधर्व कन्याओं ने कहा, हे माताओं, अत्यंत थकी हुई होने के कारण इस समय हमें ज्वर सा हो गया है तथा वार्तालाप करने में भी कष्ट हो रहा है। अब आप कृपा करके हमें विश्राम करने का अवसर दें। इस प्रकार वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा तथा व्याकुलता में व्यतीत होकर बिता दी। हे राजन, प्रातःकाल जब भगवान भास्कर ने पूर्व दिशा में लालिमा बिखेरकर अपनी मुखाकृति प्रकट की तो उन गंधर्व कन्याओं ने वस्त्र आभूषण तथा परिधान परिवर्तित कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बनाकर वन के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, सरोवर के तट पर पहुंचकर उन पांचों गंधर्व कुमारियों ने कल की ही तरह धूप दीप चंदन पुष्पों से माँ भगवती की पूजा और नृत्य गायन करती हुई वहां बैठ गई। इसी समय संयोगवश ऋषि कुमार अगन्य भी सरोवर के तट पर आ पहुंचे। अगन्य को वहां देखकर गांधर्व कुमारियां हर्ष विभोर होकर प्रफुल्लित हो उठी। उनके नेत्र हर्षोन्नत हो उठे। उन पांचों ने ऋषि कुमार को चारों ओर से घेर कर कहा, कल तुम कहाँ अदृश्य हो गए थे, किंतु तुम्हारा आज निकल पाना असंभव है। आज हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। हमारा प्रण है कि आज हम तुम्हारा पति रूप में वरण करेंगे तथा मृत्यु को ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार अपने हाव भाव और वचनों से वे पांचों ही गंधर्व कुमारियां ऋषि कुमार अगन्य को अपने वश में करने की चेष्टा करती हैं। उन गंधर्व कुमारियों से घिरा हुआ ऋषिपुत्र अगन्य गंभीर स्वर में बोला, हे गंधर्व कुमारियों, तुम अपनी रुचि तथा ज्ञान के अनुसार उत्तम, शुभ, अनुकूल तथा रुचिकर वचन कह रही हो, किंतु मुझे क्षमा करो। मैं ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर गुरुकुल में वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। हे गंधर्व कुमारियों, इस समय विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऋषि कुमार के नीति और धर्म से परिपूर्ण वचनों पर ध्यान न देकर काम पीड़ित गंधर्व कुमारियों ने पुनः कहा, हे प्रियवर, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है। धर्म की अधिकता के कारण ही इस समय काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। अतएव इस समय इस काम का विविध भोगों सहित उपभोग करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा करके तुम्हें यह पृथ्वी स्वर्ग समान लगेगी। अपना जीवन सार्थक प्रतीत होगा। गंधर्व कुमारियों के ऐसे वचन सुनकर अग्नि ने कहा, हे कुमारियों, आपका कथन किसी अंश तक सत्य है,
किंतु मैं तो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को पूर्ण करने के बाद अपनी गुरु की आज्ञा प्राप्त करके ही विवाह करूंगा। अभी मैं किसी के भी साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ। अपने रूप, यौवन और वैभव के मद में चूर उन गंधर्व कुमारियों ने कहा, हे ऋषि कुमार, विचार करो, कहाँ हम उत्तम सुंदरियां, कहाँ तुम तापस, वेशधारी बटुक तपस्वी। हमारे तुम्हारे बीच कितनी असमानता है, किंतु ईश्वर के विधान द्वारा ही हमारा तुम्हारा यह मिलन हुआ है। अब तुम संकोच त्याग कर हमारा पाणी ग्रहण करके हमें अनुग्रहित करो। तुम्हारे वियोग में हम जीवित नहीं रह सकेंगे। गंधर्व कन्याओं को समझाने की चेष्टा करते हुए ऋषि कुमार अगन्य ने फिर कहा, हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको शास्त्रोक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले ही सद्गति को प्राप्त करते हैं। अतएव मैं इस समय विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ हूँ। मैंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर रखा है। इस समय आप सब यहाँ से जाइए। जब मैं विद्या अध्ययन समाप्त करके ब्रह्मचार्य व्रत पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, उस समय यदि मेरे माता पिता सहमत हुए तो मैं आपका प्राणी ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। अगन्य पर अपना जादू असफल होते देखकर वे परस्पर विस्मित रह गई। क्षण भर बाद ही प्रमोदनी ने अगन्य के चरण पकड़ लिए। सुस्वरा तथा सुशीला ने उसकी दोनों भुजाएं पकड़ ली। सुत्रा और चंद्रिका ने उसके आलिंगन में आबंध कर दिया। वे कहने लगी, अब हम बिना प्राणी ग्रहण तुम्हें यहाँ से कदापि नहीं जाने देंगे। हे राजन, गंधर्व कन्याओं के स्पर्श तथा प्रेमसिक्त वचनों का भी ऋषि कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। गंधर्व कन्याओं के इस आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार ने उन्हें झटका देकर अलग करते हुए तत्काल सभी को श्राप दे दिया। तुम सब लज्जा रहित होकर पिशाचनियों की तरह मुझसे लिपट रही हो। तुम सब पिशाचनियां होकर पिशाच योनि को प्राप्त करो। ऋषि कुमार द्वारा ऐसा दारुण श्राप सुनकर क्षण भर के लिए वे गंधर्व कुमारियां हतप्रभ रह गई। उनके मुख पर क्रोध तथा डर छा गया। वे कहने लगी, अरे पापी, तूने हम निरपराधियों को ये कठोर और निर्दय आचरण किया है। तुम्हारे इस धर्म ज्ञान के सहस्त्रों के बारे में धिक्कार है। जो हृदयहीन मनुष्य अपने मित्रों तथा अनुरागी भक्तों के साथ ऐसा कठोर दुराचार करते हैं, उसे दोनों ही लोकों में दुख तथा संताप प्राप्त होता है। तूने हमें श्राप दिया है, अब हम तुझे श्राप देते हैं, तू भी पिशाच हो जा। परस्पर श्राप देने के कारण वह गंधर्व कुमारियां तथा ऋषि कुमार तत्काल ही पिशाच पिशाचनी हो गए। अब वे शुद्धा तथा तृषा से पीड़ित होकर बुरी तरह रोने बिलखने लगे। किंतु उस निर्जन वन में उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वहां खोजते हुए माता पिता भी आए, परंतु पिशाच रूप में इन्हें पहचान न सके। उन्हें इस प्रकार पिशाच योनि भोगते भोगते बहुत समय व्यतीत हो गया। संयोगवश एक दिन पोष मास की चतुर्दशी को महर्षि लोमेश स्नान करने के बाद उस सरोवर के तट पर पहुंचे। क्षुधा से पीड़ित उन पिशाचों ने जहां महर्षि लोमेश को वहां देखा तो उनका वध करने की इच्छा से वे उनके ऊपर झपटे, परंतु महर्षि के प्रखर तेज के सम्मुख वे वहां ठहर नहीं सके। वे उनसे दूर हटक कर खड़े हो गए। इसी समय वहां अगन्य के पिता वेदनिधि ब्राह्मण भी आ गए। वेदनिधि ने महर्षि लोमेश के चरण स्पर्श करके करणबद्ध निवेदन किया, हे प्रभु, बड़े ही पुण्य प्रतापों से संत समागम प्राप्त हुआ है। मेरे धन्य भाग जो आपके दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुआ हूँ। तत्पश्चात वेदनिधि ने अपना दुखद वृत्तांत बताते हुए महर्षि लोमेश से कहा, हे महर्षि, ये पिशाचनियां गंधर्व कन्याएं हैं तथा यह पिशाच मेरा पुत्र अगन्य है। ये सब परस्पर एक दूसरे को श्राप देने के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। हे ऋषिवर, अब आप कृपा करके अपने तपोबल से इनका उद्धार कीजिए। वेदनिधि के करुणा व पूर्व निवेदन को सुनकर महर्षि लोमेश का संत चित्त व्याद्र हो उठा।
उन्होंने पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि की संतावना देखते हुए कहा, हे विप्रवर, अब मैं आपके सम्मुख उस पापनाशी दिव्य धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा इनका परस्पर श्राप नष्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था कथा का 20वां अध्याय। आशा करती हूँ ये सभी कथाएं आपको पसंद आ रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।